हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल ABC का हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जब कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग एरिया डिटर्मिनेंट को यूज़ करके निकालेंगे। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हाउ टू फाइंड द एरिया, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यानी आप जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा आपको ABC का, आप उसको अरेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो फर्स्ट कॉलम में आप अरेंज करेंगे जितना भी आपका x कोऑर्डिनेट है। A का x कोऑर्डिनेट x1, B का x2, C का x3, x1 x2 x3, और सेकंड कॉलम में आप अरेंज करेंगे y कोऑर्डिनेट्स को y1 y2 y3, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमेशा 1 1 1 ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपने x1 से शुरू किया है x1 x2 x3 तो y को भी उसी तरह अरेंज करना है y1 y2 y3। अगर आप अरेंजमेंट में कुछ ऐसा करते हैं कि पहले y2 y3 y1 लिखते हैं, सॉरी x2 x3 x1 लिखते हैं, तो अरेंज करेंगे y2 y3 y1 की तरह। ठीक है, तो जो भी x कोऑर्डिनेट का करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट होगा उसके सामने होगा कॉलम में, ये ध्यान देना है। थर्ड कॉलम में हमेशा 1 ही रहेगा। ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज ध्यान देना है इसको निकालते वक्त। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप जानते हैं, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा तो बहुत बार नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एरिया लेंगे, एरिया पॉजिटिव होता है तो हम उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। यानी मान लीजिए इसका पूरा का एरिया आ जाता है -4 स्क्वायर यूनिट, तो हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। वी विल ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरिया। सेकेंड चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एरिया दिया हो ट्राइंगल का और हमें कुछ और निकालना है, तो उस केस में हम एरिया का दोनों वैल्यू लेकर काम करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। इफ एरिया इज गिवन देन वी विल यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया दिया हो तब हम दोनों वैल्यू लेंगे, एरिया निकालना है तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, अब चलिए एक इसमें जो तीसरा चीज है, जो तीसरा नोट है या रिमार्क है, हमें ध्यान देना है। इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 0, अगर एरिया किसी ट्राइंगल का 0 आ गया उसका मतलब ऑल 3 वर्टिसेस आर कोलिनियर, यानी तीनों वर्टिसेस A B C एक लाइन में है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। आपको किसी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसका एरिया 0 दिखाते थे और वही बताता था कि हाँ तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। अब क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 5 1। फाइंड द एरिया, एरिया निकालने के लिए यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम लोग को जब भी 12th में आएगा तो यूजिंग डिटर्मिनेंट ही काम करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आप किसी तरह भी एरिया निकाल लीजिए, वहाँ पे कोई देखने नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप मार्किंग होगा तो आप ध्यान देंगे। तो एरिया निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला दिया हाफ। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर दिया 3 -4 5 3 -4 5, वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में 8 2 1 8 2 1, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 के अलॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे साइन सिस्टम मैंने दे दिया प्लस माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड किया तो हमारा एरिया है 61 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया है, तो हमारा एरिया निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को घुसाया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जिसने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज कर निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन।
ठीक है। एंड फाइंड के इफ डी, कोई पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट के जीरो है, इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं, इसमें दो पार्ट है, पहला तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और दूसरे पार्ट में हमको वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी जो लाइन है, ठीक है, ए बी जो लाइन दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है यहाँ पर, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 3 और बी 0 0, यानी ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है 1 3 और बी 0 0 दे दिया। इस पे मैं मान लेता हूँ कोई एक पॉइंट सी है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी विथ सी इज इक्वल विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ठीक है, अब तो मैंने इस पे माना, यानी ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं वो वाला जो फॉर्मूला है, इफ ऑल लाइन्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0, उसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट है सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मैं वही डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ। हाफ, पहले x कोऑर्डिनेट को लिख दिया 1 0 x 1 0 x, फिर y के कोऑर्डिनेट को लिखा 3 0 y 3 0 y, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 वैसा ही लिख दिया। और ये एरिया जो होगा ये 0 होगा क्योंकि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हुए मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया रो 2 के अलाउ, क्योंकि रो 2 में 2 0 दिख रहा था। तो साइन सिस्टम के अनुसार यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा, मैंने डायरेक्ट इसी को लिया, ये क्या हो गया -1 1 इंटू वाई वाई -3x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को आप इधर लेके चले जाइए तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा y, तो -y, ये प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या हो गया 3x। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो c है वो इक्वल टू 0 है, यानी y इक्वल टू 3x है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है ऑरिजिन से। वो ऐसे भी पता चल जा रहा था क्योंकि b का कोऑर्डिनेट 0 0 था। आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ पे c का वैल्यू नहीं आएगा अगर आपका लाइन का, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, ये तो निकल गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट जिसमें k का वैल्यू निकालना है। वहाँ पे ट्राइंगल हम लोग लगे थे, के पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, वहाँ पे a का कोऑर्डिनेट था 1 3, b था हमारा 0 0, और आपका d था k 0। तो अब एरिया यहाँ पे ए बी डी का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ए बी डी का एरिया को यूज़ किया, अब इसको यूज़ करके करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब इस तीनों कोऑर्डिनेट को अरेंज करते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। हाफ 1 0 k 1 0 k 3 0 0 3 0 0 1 1 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑलरेडी दिया हुआ था, मुझे निकालना था वैल्यू के का। तो जब मैंने एक नोट 2 दिया था आपको, रिमार्क में दिया था कि जब भी एरिया दिया हो तो हम लोग उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे। इसके लिए +-3 हम लोगों ने यूज़ किया। अब इसको सॉल्व किया, इसको भी रो 2 के अलोंग ही एक्सपेंड कर किया है मैंने। आप कॉलम 2 पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो हाफ -1 इंटू 0 0 -3 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, +3 के हो जाएगा, 2 इधर चला गया तो +-6, अब के क्या हो गया +-6/3 +-2, यानी के का +-2 वैल्यू आया। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप इसमें, और इसका आप कुछ क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज पे बनाइए। फिर मैं आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।